फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिप्टो हरी में। दोस्तों, जब बेयर ट्रेंड आता है तो वो वैसा टाइम होता है कि मार्केट में एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ जो होती है वो आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके मार्केट में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कि जितने भी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी आपके ट्रेडर्स होते हैं इस क्रिप्टो करेंसी में, वो सारे के सारे मार्केट से दूर भागने की कोशिश करते हैं। और एक टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि चाहे कितना भी पॉजिटिव बंदा क्यों ना हो, वो धीरे धीरे करके मार्केट से एग्जिट कर जाता है या मार्केट से अपनी पोजीशन जो होती है वो लिक्विडेट कर जाता है। उसी तरीके से जब हम बुल रन की बात करते हैं तो बुल रन में भी इस तरीके की सिचुएशन आती है कि एक के बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ आती रहती है और जैसे जैसे करके पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं उसी हिसाब से दोस्तों र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा फैलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन की ईटीएफ की न्यूज़ आई, वो र्यूमर निकला। उसके बाद इथेरियम की ईटीएफ की न्यूज़ आई, वो भी र्यूमर निकला। उसके बाद अभी एक्सआरपी के ईटीएफ की न्यूज़ आई, वो भी र्यूमर निकला। इसमें से कुछ जो न्यूज़ होंगी वो जेन्यून होंगी, बट जेन्यून को भी इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कल ही बिटकॉइन का जो ईटीएफ है या इथेरियम का जो ईटीएफ है वो अप्रूव हो जाएगा। ये जितनी भी हाइप होती हैं, इसी हाइप की वजह से मार्केट जो होता है उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा सडन पंप हमें देखने को मिलता है और धीरे धीरे करके मार्केट जो होता है रिट्रेस करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको जब भी, जैसे हम बिटकॉइन का या क्रिप्टो का जब हम बेयर ट्रेंड की बात करते हैं तो बेयर ट्रेंड में हमें बहुत संभल के ट्रेड करने की ज़रूरत होती है। उसी हिसाब से जब हम बुल रन की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को आपको बड़े संभल के और ध्यान से करने की ज़रूरत होती है। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो आप रैंडमली कहीं पे भी एंट्री बनाओगे अच्छे प्रोजेक्ट में तो आज नहीं तो कल एक प्रॉफिट आ जाएगा। बट अगर आपको अच्छा प्रॉफिट लेना और हाईएस्ट रिटर्न चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पे तो उस केस में आपको स्ट्रेटेजाइज करना और ये देखना कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तब आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों को देख के दोस्तों मैं आपके सामने आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, ऐसे कुछ कॉइन्स लेके आ रहा हूँ जिसमें अभी बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया है और आगे आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर, जैसे हम सबको पता है कि आपका अप्रैल में बिटकॉइन की हार्विंग है, तो हार्विंग के आसपास, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि जब तक ये हार्विंग आएगी तब तक वही हाई पॉसिबिलिटी कि आपका बिटकॉइन का जो ईटीएफ है वो भी अप्रूव हो जाएगा। तो जब बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव होगा तो उसमें बिटकॉइन में एकदम सडन पंप आएगा और उसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके अंदर हमें 2x से लेकर 3x तक का प्रॉफिट जो है वो हम आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे कुछ कॉइन्स जो हैं वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। आप एक एक करके इसको देखना और आपका जहां पे भी मन करे, आपको जहां पे भी कॉन्फिडेंस है, वहां पे आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को भी टिक कर देना सो दैट आगे आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। और एक और चीज़ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो मैं अपने साथ कर रहा हूँ और जो मुझे लगता है। आप लोग किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च डेफिनेटली कर लेना। सो दोस्तों, लिस्ट में हमारा जो पहला कॉइन है वो आपका है ओशन प्रोटोकॉल। इस कॉइन में भी बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो एक साल के अंदर ये 100% से ज़्यादा अप ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन 100% अप जो है वो इसके लिए कुछ भी नहीं है। आगे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ से 3x से लेकर 4x तक कहीं पे भी जा सकता है। दूसरा जो हमारा इस लिस्ट में कॉइन है वो है दोस्तों वीचेन। वीचेन की अगर हम बात करें तो लास्ट जो बुल रन था उस बुल रन में इसने बहुत ज़्यादा कमाल दिखाया था और ये लगभग $20-21 से ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया है क्योंकि इसकी मार्केट में इस समय उतनी ज़्यादा हाइप नहीं है। बट अगले आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इसमें पूरे चांसेस है कि ये अच्छा मूवमेंट दिखाएगा और बिटकॉइन की हार्विंग से पहले पहले इसमें बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तीसरा जो दोस्तों हमारा कॉइन है वो आपका है यूनिस्वाप। यूनिस्वाप को भी आप डेफिनेटली अपनी लिस्ट में ऐड कर रखना क्योंकि इसको हमने पिछली बार देखा था, ये बहुत तेजी से मूवमेंट दिखाता है और इस बार अभी की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत बड़ा कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। ये भी आप अपनी लिस्ट में डेफिनेटली रख सकते हो। चौथे अगर मैं कॉइन की बात करूं दोस्तों तो वो है आपका GRT, द ग्राफ। द ग्राफ को भी आप अपनी लिस्ट में डेफिनेटली रख सकते हो। इसमें भी हमें ऑल ऑफ सडन एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को कभी भी मिल सकता है। इसके साथ दोस्तों 2 कॉइन और ऐसे हैं जो मैं आपको पहले भी बार बार बता चुका हूं। उसमें से सबसे पहले नंबर का जो कॉइन है वो तो है दोस्तों इथेरियम। इथेरियम की अगर मैं बात करूं इस समय ये $2000 से नीचे चल रहा है और ये जो कॉइन है मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, इस बुल रन में देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी ये आपका बिटकॉइन को फ्लिप कर दे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो बिटकॉइन से कहीं ज़्यादा था और इस बार की अगर मैं बात करता हूं तो ये जब से ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे आया, प्रूफ ऑफ वर्क से, इसके बाद इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मार्केट में इसको लेके हाइप जो है वो बिटकॉइन से भी कहीं ज़्यादा है।
इसलिए मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि इथेरियम को आप किसी भी कीमत पे मिस मत करना। अगर आप इसको मिस करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी इन लॉस। और हमारा आखिरी जो कॉइन है दोस्तों इस लिस्ट का, वो आपका है मैटिक। मैटिक हम सबको पता है कि अगर हम पिछले बुल रन की बात करते हैं तो लगभग मुझे खुद को पता है कि 1 से 2 रुपए के आसपास मैं इसको लेता था, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके मेरे सामने 60-70 रुपए के आसपास पहुंच गया था जब मैंने इसमें प्रॉफिट बुक करा था। उसके बाद ये आगे भी कहीं ज़्यादा गया था। इस समय की अगर मैं बात करता हूं तो ये बहुत अच्छा कॉइन है, इसमें आप अपनी डेफिनेटली एंट्री बना के रखना। ये जो कॉइन है वो भी आपको लगभग 10x से लेकर 20x तक का रिटर्न देखने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। तो दोस्तों जो भी मैंने अभी आपको कॉइन बताए हैं, ये मेजॉरिटी में वो कॉइन्स हैं जिसमें हमें इस समय बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, और आगे आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इसमें हम एक अच्छा मूवमेंट देखने की पूरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था। मेरे अकॉर्डिंग ये कॉइन्स जो है वो आप अभी भी ले सकते हो, और अभी लेने के बाद में आप इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से डिसाइड करो आपके लिए क्या ठीक है, या आपके लिए ऐसे कौन से आपके कॉइन है जिसमें आपने नज़र बना के रखी हुई है, जिसमें आपको ये लगता है कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने के चांसेस हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं जल्दी ही एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं स्मॉल कैप कॉइन्स होते हैं वो लेके आऊँगा। और मैं आपको जैसे हमेशा से ही कहता हूँ कि आपका जो भी पोर्टफोलियो होता है उसमें आपके स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, देन मिड लेवल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, देन आपके कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए जिसके अंदर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसी अकॉर्डिंग आपके गेन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसकी लिस्ट भी मैं ऑलरेडी प्रिपेयर ऑलमोस्ट कर चुका हूँ, और 1 से 2 दिन के अंदर मैं उसका भी वीडियो आपको साथ लेके आऊँगा। उसको देखना और उसके बाद आप डिसाइड करना कि कहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद फर्दर अपडेट्स। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।